नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई एक नया स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करता है, यानी वो डिसाइड करता है कि मुझे अब यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आता है कि भाई क्या करें? सबसे पहला काम क्या करें? उसके दिमाग में पिक्चर तो होती है कि हाँ भाई, मैं ऐसा मेहनत करूंगा, वैसा मेहनत करूंगा, 6 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, बिल्कुल हालत खराब कर लूंगा, कमरे दरवाजे बंद करके पढ़ाई करूंगा। ठीक है, सब कुछ सही समझ में आता है, बट पहला स्टेप वो क्या करे, ये बात उसको समझ में नहीं आती। और देखा यह गया है, उस पहले स्टेप के चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और बहुत टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे। उसको ये तो उसके अंदर है कि मैं कर सकता हूं, कर लूंगा, मेरे अंदर पोटेंशियल है, दम है, मैं कर सकता हूं, बट वो एक सही चीज पता लग जाए जिसको करने से मैं अगर उस पर मेहनत करूंगा तो मैं सफलता तक प्राप्त कर लूंगा। ये चीज जो है उसको नहीं पता लगती और इस वजह से वो काफी परेशान रहता है, काफी समय बर्बाद करता है, एनर्जी बर्बाद करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस भटकाव के अंदर वो इतना भटक जाता है कि प्रिपरेशन साल 2 साल में छोड़ देता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि यार करना क्या, किधर जाना है, कैसे करना है। आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नहीं, फ्रेशर का मतलब यहाँ पे एज से नहीं है, फ्रेशर मतलब वो तैयारी स्टार्ट कर रहा है। अब हो सकता है एज उसकी 35 साल की हो, 40 साल की हो, 30 साल की हो, या हो सकता है कि 15 साल की हो, 20 साल की हो, तो एज कुछ भी हो, अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो पहली चीज वो क्या करे जिससे कि सफलता मिलने की संभावना जो है बढ़ जाए। देखिए, जब भी आप ना देखते होंगे, आप लोग, अगर मैं आपकी बात करता हूं, जब भी हम बात करते हैं तो आप में से सभी लोग जब यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाते होंगे। ठीक है, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो देखते हैं वीडियोस। ठीक है, कोई खराबी नहीं है, अच्छे अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत बढ़िया वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, वो लोग वीडियोस बहुत देखते हैं। ठीक है, फ्री कंटेंट बहुत है, या बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जो मैंने एक चीज देखी है वो सेल्फ स्टडी, वो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं कि काम करेंगे, हम यूट्यूब पे जाकर लेक्चर्स देखेंगे और खूब पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और उससे जो है अब नोट्स बना के हम पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन यहां पर ना एक थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात है कि क्या सचमुच एक तरीका वर्कआउट करता है एक नए स्टूडेंट के लिए? क्या सेल्फ स्टडी वर्कआउट करती है एक नए स्टूडेंट के लिए जिसने पहली बार सिविल की तैयारी कर रहा है? क्या उसके लिए वर्कआउट करती है? अगर आप मुझसे पूछें तो शायद नहीं करती है, क्योंकि जितना ये आसान और प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है ये है नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, ये उनके लिए बोल रहा हूं कि जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उन्होंने बस क्या किया है कि डिसाइड किया कि तैयारी करनी है और उनको यूट्यूब पे जाके कुछ उन्होंने वीडियोस उन्होंने देखने शुरू कर दिए, कुछ कोचिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया है और वो सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके निकाल देंगे। बट ये जो पॉइंट है यहां पर समझने वाली बात है कि क्या सेल्फ स्टडी उनको अभी करनी चाहिए? क्योंकि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी जो है वो सेकंड स्टेज का कॉन्सेप्ट है, नॉट फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज का नहीं है, सेकंड स्टेज में आपको करनी पड़ेगी मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है, जम करो। लेकिन पहले स्टेज पे क्या करना है, पहले स्टेज पे ऐसा क्या करें जो कि सही हो जाए? क्योंकि आप सिर्फ देखिए, सिर्फ मेहनत करना सफिशिएंट नहीं है। आप समझिएगा इस बात, इस कॉन्सेप्ट समझिएगा। मेहनत सभी कर रहे हैं, आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, बट वो मेहनत का सही रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। सही रिजल्ट आ जाना, मेहनत जो है वो अपना रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको जाना बहुत जरूरी है। होता क्या, देखिए मैं इस बात समझिए कि मान लीजिए ये है पीसीएस का पद और यहां पर आप खड़े हो। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है कि जब आप यूट्यूब में देखते हो तो अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं जो कि अलग अलग तरीका बताते हैं पीसीएस बन जाने का। ठीक है, उनका अपना मेथड है, सबका सबका अपना अपना मेथड है और सब सही बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई गलत नहीं बोलता, सब सही बोलते हैं, सब रास्ते हैं पीसीएस जाने की, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इन रास्तों में आपका रास्ता कौन सा है, आपका रास्ता क्या, आपका रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है।
कितने साल का एक्सपीरियंस मुझे है एज अ टीचर, और मैंने देखा कि कोई दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कोई दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग है, सबका अप्रोच अलग है, सबका मेंटल जो लेवल है वो अलग है, सबका एक विजन अलग है, सब अलग है, सब स्पेशल है, और सबके अंदर पोटेंशियल है पीसेस बनने का। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ए अच्छा है बी खराब है ना, सबके अंदर, लेकिन ए इज नॉट, बी इज नॉट ए, बी बी है, ए है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि आप क्या हो स्वयं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आप स्वयं क्या हो, या मैं अगर थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलूं कि भैया आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी में आप रेजोनेट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपको अपने बारे में थोड़ा पता रहेगा तो आप एक चीज कर पाओगे, वो है सबसे पहले जो आपको जरूरी करना है वो है आपको एक आपकी तरह का, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने वाला एक गुरु चाहिए आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिएगा, एक टीचर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो ढूंढना है आपको वो एक सही टीचर ढूंढना है। स्टडी मटेरियल बाद में, पहले टीचर, वो टीचर जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच कर रही है, जिसका अप्रोच आपके साथ मैच करता है, जिसका विजन आपके साथ मैच करता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम इसलिए टफ नहीं होते कि यहां पर बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होती है। पढ़ाई बहुत सिंपल है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो भाई, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बट वो क्या एक्स्ट्रा फैक्टर रहना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति पीसीएस बन जाता है और मैक्सिमम लोग नहीं बन पाते, वो एक्स फैक्टर को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई सिर्फ नोट्स की पढ़ाई नहीं है, सिर्फ एक विजन, एक अप्रोच की पढ़ाई है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि आईएएस में लोग अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं। ऑफिसर बनने का मतलब है डिसीजन मेकर, फैसला ले पाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो फैसले ले पाता है, यानी कि एक मैच्योरिटी की उम्मीद उससे की जा रही है। जो छोटे एग्जाम होते हैं, आरओ हो गया, पैट हो गया, एसआई हो गया, ये लोग ऑर्डर्स लेते हैं, बुद्धि का कम काम है भाई, सीधे ऊपर से ऑर्डर आया, आपने काम कर दिया, दैट्स इट। लेकिन जब आप स्वयं अधिकारी बन जाते हो तो आप फैसले लोगे, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे चल रही होनी चाहिए, यानी वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप एक एसडीएम बन गए और आपके क्षेत्र में एक दंगे हो गए, तो शासन आपसे उम्मीद लगाता है कि आप उस दंगों को कंट्रोल कर पाओगे। कि कैसे कर तो नहीं पता, कर पाओगे। ताकत की यूज हो ताकत करो, प्यार की जरूरत पड़े प्यार से कर लो। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व, अब आपको वहां रहते तो अब जरूरी नहीं कि ए जगह का एनवायरमेंट बी जगह की तरह ही हो, ए है बी बी है। आप गए, आपको पहले समझना पड़ेगा कि वहां की परिस्थितियां कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, लोग कैसे हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, फिर आप वहां से कुछ जो है प्रॉब्लम को ढूंढ पाते हो। ये होता है अधिकारी बनना, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट कर देने वाला व्यक्ति ही अधिकारी बनने योग्य होता है। और यही एक चीज जो है वो एग्जामिनर ढूंढते रहते हैं, प्री से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर इंटरव्यू तक। उनका एक ही फंडा रहता है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अब आप में से मैक्सिमम लोग, 99% लोग जो हैं वो प्री तक ही रहे हैं आज तक, उन्होंने मेंस तक गए ही नहीं है। तो उनको पता नहीं कि मेंस में कि वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के अंदर, उस लेयर्स में एग्जामिनर आपसे वही ढूंढ रहा होता है कि यार ये व्यक्ति जो है अधिकारी बनने लायक है भी कि नहीं है, इसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। प्री में तो क्या होता है कि वो छाड़ते हैं ना, कूड़ा और कचरा छाड़ देते हैं, सीधी बात है, जो नॉन सीरियस वैसे सीरियस छाड़ देते हैं। असली पढ़ाई मेंस होती है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी अल्टीमेटली ढूंढ वो आपके अंदर वो अधिकारी रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढ रहे होते हैं। आपको थोड़े दामाद बना के बैठाएंगे, आपको वहां पे तनख्वाह लो भैया 1 लाख रुपया, अरे दामाद नहीं बनाना ना आपको उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाए। और प्रॉब्लम सोल्यूशन व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं होता, इसीलिए आप इंटरव्यूज होते हैं आपके। इसलिए मेंस में अंदर आप सब्जेक्ट देखोगे, एथिक्स का देखोगे, या GS3 देखोगे, GS4 देखोगे, GS2, तो सब में हिडन तरीके से आपका अल्टीमेटली आपका अप्रोच देख रहे होते हैं, अप्रोच या फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो अब ये चीज जो है वो फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। आपने देखा बैठ के यूट्यूब के ऊपर देख लिया, हाँ भाई एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ लिया, हमें आ गया।
आपको छठा सातवां आठवां पास नहीं करना साथ ना, आप पास कर चुके हो। आपको एनसीईआरटी के बेस बनाकर आपको पीसीएस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ये है फर्क। एनसीईआरटी इज गुड बुक, बट आप किस तरह से पढ़ रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोचिंग, ऐसा मेंटर ढूंढें जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर, यानी कि जिसका अप्रोच, जिसका रास्ता आपको सूट कर रहा हो। हर रास्ते, सारे रास्ते ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, बट आपका रास्ता कौन सा होता है? लाइक ब्लड ग्रुप, सबके शरीर के अंदर जो है वो लाल रंग का खून बह रहा है, बट सबके ब्लड ग्रुप अलग हैं। और जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को दूसरे खून डाल देंगे, बोले लाल खून तेरा, लाल खून बनाइए, ले देख मिला दिया उसके अंदर, वो तो गया आदमी। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका अप्रोच क्या है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको चीज ढूंढना है तो एक सही मेंटर, गाइड, गुरु ढूंढना है। गुरु मिल जाएगा, 90% आपकी मेहनत बच जाती है। 90%। अब किसी फील्ड में देखो, सब लोग एक ही चीज से परेशान रहते हैं कि यार कोई सही व्यक्ति मिल जाए जो हमें गाइड कर सके। ठीक है, आप चाहे पूजा पाठ में देख लो, चाहे स्पोर्ट्स में देख लो, स्पोर्ट्स में अच्छा कोच मिल जाए, पूजा पाठ में बोलेंगे अच्छा गुरु मिल जाए, साधना अच्छी हो जाएगी, या फिर वो व्यक्ति मिल जाए कि एक पॉलिटिशियन में अच्छा पॉलिटिशियन मिल जाए जो हमें गाइड कर सके। मतलब किसी फील्ड में लोग शार्क टैंक जाते हैं। शार्क टैंक में क्या करने आते हैं? पैसे लेने नहीं आते, वो जाते हैं मेंटर लेने। यार वो व्यक्ति मिल जाए जो कि हमें बस रास्ता दिखा दे, बाकी तो हमारे पास पैसा सब कुछ है ही है। वो मेंटर ढूंढते हैं, पैसे नहीं ढूंढते। 20-30 लाख रुपए कमाना अरेंज कर लेता आदमी, लेकिन व्यक्ति कमाना इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति जो आपकी मेहनत और टाइम बचा ले सके। अब यहां पर क्या होता है, अब गुरु की फ्रीक्वेंसी जब होती है और आप, गुरु यहां पर है और आप मान लो यहां पर हो, तो गुरु क्या करता है, वो आपको ऊपर खींच ले जाता है। गुरु जो है आपकी फ्रीक्वेंसी को ये अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाएगा, खुद ही आपको पुश कर ले जाता है ऊपर। यानी कि आपका 90% समय बच जाता है, टाइम, एफर्ट, डायरेक्शन बच जाता है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है गुरु में। अब गुरु कैसा हो, इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। वो जानने का पैमाना पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती है, वो होती फ्रीक्वेंसी। आप समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति ही मेरा गुरु बन सकता है। ठीक है, आप वीडियोस देखिए, अलग अलग चैनल्स की वीडियोस देखिए, बात कीजिए, समझिए उन लोगों को कि भाई, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत टेक्निकल माइंडसेट होता है, तो उनको टेक्निकल बातें बनना वाला चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं, वो उनका होता है। तो अलग अलग तरह के अप्रोच है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का जो है जो गुरु है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए इस चीज को लेकर, लेकिन पहले शुरुआत में मेहनत कीजिए। और अभी 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 बुक्स वुक्स छोड़िए, ये सब सेकेंडरी है यार। ये सब ये उसका वीडियो देखना, उसका वीडियो देखना, तो थोड़ा अप्रोच देखिए, वो किस, पूछिए कि सर क्या अप्रोच है, व्हाट इज योर अप्रोच। अब आप जो यहाँ पे कोचिंग चला रहे हो, तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि आप जो है किसी व्यक्ति को पीसेस बना सकते हो, आपका अप्रोच क्या है। ये मत बोलिए कि सिलेबस खत्म, सिलेबस अभी खत्म कर लेते भाई, सिलेबस खत्म करने में क्या है। ठीक है, अप्रोच क्या है, क्या आप समझते हो पीसीएस से, किस तरह मुझे आप उंगली पकड़ के लेके जाओगे। अपनी दिल की बात कीजिए। जब आप दिल की बात करेंगे, एक से नहीं 10 से बात कीजिए, 10 से नहीं 20 से बात कीजिए। ये आपकी जिंदगी की बात है। पूरा महीना भर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त का पूरा महीना लगा दो, अगस्त सितंबर तक कर लो। जब वो मिल जाएगा ना, तो ये जो समय आप लगा रहे हो ना, वो समय बच जाएगा। ना सही गुरु मिल जाएगा तो 90% समय बच जाता है आपका। वो आपको बताएगा यार देख कुछ नहीं है, ये कर भाई, ये करने से तेरा इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या है, 90% समय बच गया, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको भी बात करनी आनी चाहिए, सिर्फ फॉलो नहीं करना, बात कीजिए, ये आपकी लाइफ की बात है। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कीजिए। मैंने वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना चाहिए, आप बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मेरा अप्रोच जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझसे ये नंबर लिखा मैंने 9919521555। ठीक है, बात कीजिए, अपना अप्रोच बताऊंगा। वैसे मैं लगातार मैंने यूट्यूब पे वीडियो बताता रहता हूँ कि अपना अप्रोच मैंने ऑलरेडी काफी कुछ बता रखा है, लेकिन जो पैरामीटर्स मैं दूसरों पे सेट करता हूँ अपने लिए भी करता हूँ। तो स्कूटनी होनी चाहिए टीचर की, भाई आप 10 नहीं 50 सवाल करो, और जब तक आप फॉलो ना करो तब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ। जब तक आप करो, पूछो,
ऐसा वैसा सब सब पूछो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, देन फिर कंफ्यूजन मत रखो, फिर आप फॉलो करो बैठ के, ठीक है। जब आप ये सब कर ले जाते हो, आपकी तैयारी बहुत स्मूथ हो जाती है, पढ़ाई छूटती नहीं है, धीरे धीरे करके आप पढ़ के आगे बढ़ जाते हो। अन्यथा जानते क्या होता है, थोड़ा चढ़े, पता लगा यहाँ यहाँ तक गए, ये इस रास्ते में देखा फिर भूल गए यार ये तो पता नहीं क्या है, फिर आपने वापस आए, फिर इस रास्ते को फोड़ा, फिर वापस आए, फिर कहा नहीं नहीं ये यहाँ तक है, वापस आए। तो आप कभी ना वो 20% 30% तो आगे पहुंच ही नहीं पाते हो, तो पूरा आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक मेंटर, गुरु, टीचर। तो सही टीचर ढूंढिए जो आपके लिए सही हो, दुनिया के लिए सही होना, वो आपके लिए सही होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद फिर जो वो डायरेक्शन दे, जो वो गाइडेंस दे, जो किताबें बताए, जो पढ़ने का अप्रोच बताए, उसको फॉलो कीजिए आप, हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन में होने क्या बहुत सी बात, बड़ी बात है ये। 4 महीने में प्री निकलता, पहली बार 4 महीने में प्री निकाला था मैंने, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से ज्यादा पीसेस प्री में नहीं लगता, अगर आपका अप्रोच सही है, अप्रोच सही है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सही है। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।